Hello everyone, welcome again to our YouTube channel, that is Goal E-Learning Academy, and this is our second lecture. And in this lecture we are gonna discuss about the root, or I say the suffix a or n. Guys, we have already discussed 10 words from this root, that is a or n, and the meaning of the root is without. Guys, if you wanna learn English vocabulary and want to memorize the words for a long time, then root words, or I say etymology, is the very important method to learn English vocabulary or memorize the words for long time. Okay, so this is the second lecture and we are here for discussing 10 more words. The first word we are going to discuss is अफोनिया. देखिए गाइज, अफोनिया वर्ड के अंदर अपन इस वर्ड को दो तरीके से डाइसेक्ट करेंगे. एक, इसके अंदर ये जो रूट लगा हुआ है ए या एन, जिसका मतलब क्या होता है विदाउट. ए का मतलब विदाउट हो जाएगा, और फोनिया एक रूट होता है फोन या फोनोस बोल सकते हैं अपन, फोन या फोनोस. उस वर्ड का मतलब क्या होता है साउंड से. ठीक है, ए जो रूट यूज़ हो रहा है इसमें, ये एक सफिक्स के तरीके से यूज़ हो रहा है. और अफोनिया, फ़ोन का मतलब क्या हो जाएगा साउंड, और अफोनिया का मतलब ऐसी चीज़ जो विदाउट साउंड है, यानी कि लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी. यानी कि किसी के अगर किसी इंजरी की वजह से उसको आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके ईयर डैमेज हो जाते हैं, तो वो एक इंजरी होती है, उसको अपन अफोनिया बोलते हैं. फोनोस रूट से और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं. जैसे एक रूट होता है कैको. क्या होता है कैको. कैको रूट को अपन सफिक्स की तरीके से यूज़ करें और प्लस उसमें अपन जोड़ देते हैं फोन रूट, तो कैकोफोनस एक वर्ड बनता है, या कैकोफोनी भी बोल सकते हो इसको आप, कैकोफोनस या कैकोफोनी. कैको रूट का मतलब होता है बैड से संबंधित, या बुरा मतलब होता है इसका, बैड वॉइस. तो कैकोफोनी क्या हो जाएगा कि एक जो कर्कश आवाज़ होती है उसको अपन कैकोफोनस बोलते हैं. कल अपन ने एक रूट डिस्कस किया था यू, जिसका मतलब क्या होता था गुड. यू का मतलब क्या था गुड, अच्छे से था. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कैकोफोनी का मतलब बैड साउंड हो जाएगा, है ना. और यूफोन का मतलब बोलो यूफोनस या यूफोनी बोलो तो क्या हो जाएगा अच्छी साउंड से मतलब हो जाएगा यूफोनी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास अपनिया. गाइज, ये रूट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसका मतलब क्या होता है, अपनिया का मतलब किससे होता है ब्रीदिंग से होता है. ठीक है, और एपनिया मतलब क्या हो जाएगा विदाउट ब्रीदिंग, यानी कि ए कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्परेरीली. ठीक है, यानी कि कोई आदमी ब्रीथ करना बंद कर देता है, उसको सांस आने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन एपनिया या एपनोइया. ठीक है गाइस, अगला वर्ड अपने पास एटम. यह आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आपको पता है इसका वर्ड का मतलब, लेकिन फिर भी मैं आपको डाइसेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि ये जो रूट है टॉम, ये आपके बहुत सारी जगह आगे काम आने वाला है. क्योंकि टॉम का मतलब क्या होता है कट. ठीक है, एटॉम का मतलब क्या हो जाएगा जिसको अपन काट नहीं सकते. ठीक है, तो एटम यानी कि अनडिवाइडेड, नॉट टू कट. यानी कि एटम की आपको अगर डेफिनेशन पता हो तो एटम का मतलब क्या होता है जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि अनडिवाइडेड है वो, आगे उसकी और ज़्यादा फॉर्म्स नहीं बना सकते आप. ठीक है, तो टॉम वर्ड का मतलब, टॉम रूट का मतलब किससे होता है काटने से होता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वर्ड अपने पास एट्रोफी. क्या है एट्रोफी. गाइस देखिएगा, ट्रॉफी जो एक रूट होता है इसका मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन से, और एट्रोफी मतलब क्या हो जाएगा विदाउट न्यूरिशमेंट, यानी कि जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो क्या हो जाएगा एट्रोफी हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड अपने पास अथीस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, अथीस्ट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है. अथीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है गाइज, एक रूट होता है THE. ये किसी भी तरीके से हो सकता है, THEA या THEAS, इस तरीके से ये रूट होता है, जिसका मतलब क्या होता है गॉड से मतलब होता है. ठीक है, अथिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अब थीस्ट का मतलब किससे होता है, थीस्ट का मतलब गॉड से होता है, और अथिस्ट क्या हो जाएगा, यानी कि जो गॉड में विश्वास नहीं करता वो क्या हो जाता है अथिस्ट हो जाता है.
कल एक वर्ड अपन ने ये भी सीखा था कि भाई एग्नोसिया एक रूट वर्ड होता है ना, एग्नोसिया। ग्नोस का मतलब किससे होता है, नॉलेज से, और एग्नोसिया मतलब विदाउट नॉलेज, ठीक है, जो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, एक ऐसी डिसऑर्डर बोल सकते हैं जिसके अंदर लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकग्नाइज थिंग्स और द पीपल, ठीक है। और एथिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास असिंक्रोनस। अगर आपने कल की क्लास को देखा था तो मैंने आपको बताया था कि सिन रूट का मतलब भी आपको बताया था और क्रोन रूट का मतलब भी आपको बताया था, ठीक है। तो एसिंक्रोनस क्या हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा नॉट, सिन का मतलब कल आपको बताया था सेम, और क्रोन का मतलब आपको बताया था टाइम। देखिएगा इस मैंने आपको कल भी कहा था कि ये रूट बार बार रिपीट होंगे जिससे आपको याद होते रहेंगे, है ना। तो आप इनको हमेशा याद रखिए। क्रोन का मतलब मैंने आपको कल बताया था टाइम से होता है, सिन का मतलब सेम से होता है। तो एसिंक्रोनस क्या हो जाएगा, सिन का मतलब सेम और क्रोन का मतलब टाइम और ए का मतलब नॉट सेम टाइम, ठीक है। तो कोई चीज़ जो एक साथ नहीं हो रही है, नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो एक साथ नहीं हो रहे उसको क्या बोल देते हैं, एसिंक्रोनस बोल देते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कल की क्लास ज़रूर देखें और फिर आप ये क्लास देखें। अगर आप अपने वोकेबलरी या अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रूट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न इंग्लिश वोकेबलरी और मेमोराइज द वर्ड्स, ठीक है गाइज। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए गाइज अगला वर्ड है अपने पास अनोस्मिया। क्या है, अनोस्मिया एक वर्ड है। ए का मतलब आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, नॉट से होता है, और नोस्मिया ये जो रूट है इसका मतलब होता है स्मेल से। नोस्मिया रूट का मतलब किससे होता है, स्मेल से। तो अनोस्मिया फिर से एक सेंस आप बोल सकते हो या फिर एबिलिटी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है, ये गाइस जो आई ए सफिक्स लगता है ये एबिलिटी से रिलेट करता है, ठीक है। किसी आदमी की कोई एबिलिटी से रिलेट करता है, यानी कि ये इस वर्ड को एडजेक्टिव बना रहा है। कल भी अपन ने बहुत सारे वर्ड देखे थे, जैसे अभी आगे आने वाला एफेसिया, कल अपन ने देखा था एमनीशिया। नी का मतलब माइंड से होता है, यानी कि कोई चीज़ को याद करने में आपको मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या हो जाता है, एमनीशिया हो जाता है ना, यादाश्त खोने की बीमारी जिसको बोल सकते हो आप, यादाश्त भूल जाता है, यादाश्त नहीं आती, ठीक है। तो एनोस्मिया क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। ये जो नोस्मिया रूट है इसका मतलब स्मेल से होता है, और ए इसके सफिक्स लग गया है तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट स्मेल, है ना। कोई चीज़ विदाउट स्मेल है यानी कि इसको स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की, तो ये एक लॉस ऑफ द सेंस या लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्मेल, यानी कि वो चीज़ों को स्मेल नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास एफोटिक। क्या है, एफोटिक। ए का मतलब आपको पता है किससे होता है, ए का मतलब किससे होता है, विदाउट या फिर नोट से। ए का मतलब किससे होता है, विदाउट या नोट से। और फोटो जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, लाइट से। तो एफोटिक क्या हो जाएगा, विदाउट लाइट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, डार्क। एक वर्ड होता है डिंजी, जिसका मतलब भी क्या होता है, डार्कनेस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास अफेसिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अफेसिया। ए का मतलब ऑलरेडी आपको पता है विदाउट से, और फेसिया जो ये जो रूट है इसका मतलब किससे होता है, स्पीच से, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, ये फिर से एक एबिलिटी है। मैंने आपको पहले बताया कि आई ए जो सफिक्स लगता है इसका मतलब किससे होता है, आई ए जो सफिक्स लगता है इसका मतलब किससे होता है, एडजेक्टिव बना देता है। किसी भी वर्ड को क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है। गाइस ध्यान रखिएगा, जो पहले लगता है उसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो किसी रूट के पहले लग के उसका मतलब चेंज कर देते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ के उसका मतलब चेंज कर देते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के
बाद में लगते हैं। सफिक्स प्रत्यय होता है, प्रीफिक्स उपसर्ग होता है, ठीक है। तो अफेसिया अपने आप में क्या है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। फेस जो रूट होता है इसका मतलब किससे होता है, स्पीच से होता है, ठीक है। एक्चुअली ये रूट होता है फेसिया, जिसका मतलब किससे होता है, स्पीच से होता है। अगला वर्ड है अपने पास अपेथी। क्या वर्ड है, अपेथी। अपेथी रूट का मतलब क्या, वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट फीलिंग्स। क्यों विदाउट फीलिंग्स, ये जो वर्ड है पैथी, इसका मतलब किससे होता है, फीलिंग्स। आपने वर्ड सुना होगा सिंपैथी, है ना, तो इसी रूट से मिलकर बना है सिंपैथी, है ना। तो ये अपेथी रूट का वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस। किसी के अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, इनसेंसिटिव पर्सन है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एपैथी, ठीक है, एपैथिक पर्सन है। अगला वर्ड है मेरे पास अनार्ची। क्या वर्ड है, अनार्ची। देखिए एन का मतलब विदाउट, आर्ची, आर्च जो रूट होता है इसका मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट से, ठीक है। यहाँ जो आर्च ये जो रूट है ये एज ए सफिक्स यूज हो रहा है। अपन अलग से इस वर्ड को सीखेंगे। आर्च जो होता है मोनार्ची होता है, मोनार्की होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। आर्च से, आर्क से रिलेटेड, रूल या गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इनको अपन अलग से पूरा इन डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इसके लिए, उसमें अपन सारे सीखेंगे। यहाँ आप बस ये एक वर्ड ध्यान में रखिए, आर्क का मतलब किससे होता है, रूल या गवर्नमेंट से होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ध्यान में रखिएगा। आगे भी आपको इससे बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अनार्की का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब विदाउट और आर्क का मतलब रूल या गवर्नमेंट। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, वो क्या हो जाएगा, अनार्की, ठीक है गाइस। अगला वर्ड है अपने पास एनोनिम। क्या वर्ड है, एनोनिम। ओनिम का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था। ओनिम का मतलब किससे होता है, नाम से होता है। और एन का मतलब विदाउट, तो विदाउट अ नेम और विद अ नेम दैट इज़ नॉट मेड टू नोन, ठीक है। कोई किसी का कोई नाम नहीं हो या फिर एक ऐसा नाम जो किसी को पता नहीं हो, उसका मतलब क्या हो जाता है, एनोनिम हो जाता है, ठीक है गाइस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टिल हियर। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वर्ड समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट स्लाइड अपन लेकर चलते हैं गाइस। अगला वर्ड है अपने पास एसेफोलस। क्या वर्ड है, एसेफलस। एसेफेलस वर्ड है, देखिए गाइस, सिफल जो रूट होता है, सिफल जो रूट होता है इसका मतलब किससे होता है, हेड से। सिफल रूट का मतलब किससे होता है, हेड से। और एसिफेलस का मतलब हैविंग नॉट डिफरेंशिएबल हेड और हैविंग नो लीडर और रूलर। अपन यानी कि कोई टीम है, उसके पास कोई एक चेहरा नहीं है, उसका कोई लीडर नहीं है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, ये एसिफेलस है, विदाउट अ लीडर है, इनके पास कोई लीडर नहीं है। तो ऐसी टीम को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोल देते हैं, ये एसेफल ऑर्गेनाइजेशन है ना जी। आप इस देखिए गाइस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एक ट्रिक होती है नेमोनिक्स। नेमोनिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, चीज़ों को सराउंडिंग से रिलेट करके या कोई भी ट्रिक, अजीबोगरीब ट्रिक बना के वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें बना सकते हैं कि एसिफिलिस, अगर मैं बोलूँ कि जिस टीम का या जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी का कोई लीडर नहीं होता, वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन एसेफल हो जाती है। तो एसेफिलिस का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट अ लीडर। इस तरीके से ये नेमोनिक होती है। और रूट इसके अंदर ऑलरेडी, सिफल का मतलब क्या होता है, हेड से। तो एसिफिलिस का मतलब विदाउट अ हेड और विदाउट अ लीडर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्रोमेटिक। क्या है, एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक, देखिए गाइस, इसके अंदर फिर से ए है और एक क्रोमा है। क्रोमा का मतलब कलर से होता है और एक्रोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट कलर और कलरलेस। अगला वर्ड है अपने पास असेंट्रिक। ए का मतलब विदाउट, सेंट्रिक का मतलब सेंटर, तो विदाउट अ सेंटर इसको क्या बोल देने का मतलब, एसेंट्रिक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो यहाँ तक अपन ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, ए और एन से रिलेटेड रूट के, या इसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स। सॉरी, मैंने शायद वीडियो में इसको ए या एन को एज ए सफिक्स बोल दिया होगा, गलती से बोल दिया। इसका मतलब
ए या एन जो यानी कि किसी वर्ड के जो पहले लगता है उसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये प्रीफिक्स है, एग्ज़ाम में ये सब नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है और जो बाद में लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स प्री यानी पहले, सफिक्स यानी कि बाद में, ठीक है। यानी जो प्री एग्ज़ाम होते हैं बोलते हैं ना अपन, तो प्री यानी कि पहले लगता है और वर्ड का मतलब चेंज कर देता है, ठीक है। तो ए और एन ये जो रूट है इन वर्ड्स में प्रीफिक्स के तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।